झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा राज्य है जिसे आप भोला राज्य भी कह सकते हैं। 1947 हो चाहे 2021, अब 22 चल रहा है। इस दरमियान में जितनी भी चीज़ें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, और हर कंडीशन में आपने एक चीज़ सुना होगा, शोषण मुक्त समाज का निर्माण यहाँ के नेता करेंगे। आज इसी सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बात करेंगे। अभी का समय है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मैटर जब हम बात करेंगे तो उठेगा फिल्म। इसी फिल्म जगत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो झारखंड को एक नया आयाम, एक नई पहचान, एक नई ऊर्जा के साथ पूरे विश्व के पटल पर लाने का काम कर रहे हैं। इसी में से एक हैं गोपाल चंद्र गोप जी। पहले तो हम लोग उनका अपने व्योम टीवी में स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद व्योम टीवी के पूरे टीम को और ख़ास करके भैया जी को, जो सच का सामना करने वाले लोगों को बुलाते हैं और सच से अवगत कराते हैं, किसी तरह का कोई बार्गेनिंग नहीं दिखाते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनसे भी आज पूछेंगे। पहला प्रश्न यह है, इन्होंने एक फिल्म बनाया, बड़ा फिल्म मज़ेदार है, मैंने देखा, 2 बार देखा, एक बार MX प्लेयर पर देखा है और एक बार मैंने इनके YouTube सेक्शन से। सबसे पहला मेरा यह जानना है, इन्होंने एक फिल्म बनाया जिसका नाम है आपन। पैसा दे दे और नहीं तो घसीट के ले जीवो। गांव के जमींदार जीवन सिंह के आदमियन पर हाथ उठा दल का। जमींदार एक विधवा के तू कभी जिंदगी में खुश ना रहबे, कभी नहीं। मास्टर यहाँ या चलतो तो सिर्फ जमीन देना जेकर बदले सरकार हमरा तलब दे हो। लेकिन हमार दादा के हिसाब से ये पूरे गांव के शिक्षित बनावे के कोशिश मत कर। आपन हक सुनने से आपको लग रहा होगा कि यह झारखंड का जो सबसे अत्यधिक बोले जाने वाली भाषा है खोटा, उसी पर आधारित है। गोपाल जी से परत दर परत बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, क्यों बना, क्या कारण था, कैसे आया, और झारखंड जैसे प्रदेश में एक फिल्म बनाकर समाज को एक नया आयाम देना, एक नया मैसेज देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। गोपाल जी, कैसे मन में आया कि अनायास एक फिल्म बनाना है? देखिए, कभी मेरा इच्छा नहीं रहा कि हम फिल्म ही बनाएंगे या कुछ करेंगे। हम बहुत मिडिल फैमिली से हैं। कुछ मित्र का बहुत ज़्यादा जिज्ञासा था फिल्म के प्रति, और उन लोगों को लगता था कि फिल्म से बहुत कुछ हो सकता है, और हम इंटरेस्टेड नहीं होते थे। झारखंड राज्य अलग होने के बाद एक फिल्म बन रही थी, झारखंड की बेटी, उसमें आपका कतरास में ऑडिशन हो रहा था। तो मेरा मित्र बहुत इंटरेस्टेड थे, तो यहाँ शत्रुघ्न महतो रखे थे, आपका स्किन टेस्ट का प्रोग्राम रखे थे, उसमें उसको हम लेके आए थे। तो उसकी जिज्ञासा को देखते हुए 2006-07 में हमने खोटा का एल्बम बनाया, गाने का CD प्लेट बनाया। उस समय 10 रुपये का CD प्लेट का D बहुत ज़्यादा होता था, तो ओरिजिनल कैसेट चल नहीं पाया। और आज आप देख रहे हैं कि खोटा भाषा का बहुत लोग आंदोलन कर रहे हैं, भाषा को झारखंड में उपस्थिति दिलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के कलाकार, यहाँ के कवि, यहाँ के संगीतकार, गीतकार बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं कि खोटा भाषा अपने जगह पर आए। लेकिन जब ये डी होने लगा कैसेट का, तो ये दम तोड़ दिया, लोगों ने अपना हिम्मत हार गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है। इस बीच फिल्म की बात आई, तो कुछ मित्र मिले और उन लोगों से बातचीत चर्चा करने के बाद ये हुआ कि हम लोग तो ज़्यादा बड़ा बजट लगा नहीं सकते, हम लोग के पास फाइनेंशियली उतना अच्छा बेस है नहीं, तो कुछ आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कुछ कलाकारों से जो सहयोग करना चाहते हैं इच्छा अनुसार सहयोग करके हम लोग एक फिल्म बनाते हैं। मेरा जानना है कि बड़े बैनर की फिल्म, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लेकिन ये बड़े बैनर की फिल्म का दिमाग में कैसे बात आया? बता रहे हैं, जब एल्बम से लोग हार गए, मतलब हिम्मत टूट गया, तब ये आया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा आखिर हम लोग बनाएंगे क्या,
तो बनाने का मतलब है कि कुछ नया मैसेज देना चाहिए। तो किसी भी जगह को पकड़ने के लिए, पहुंचने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो कुछ दिन पूर्व का कहानी है, आज से 50 साल पहले का कहानी है ये, कि लोगों को शिक्षित नहीं होने दिया जाता था। जमींदारी प्रथा में अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे, नीचे दबले कुचले शोषित पीड़ित लोग पढ़ जाएंगे, तो किसी पर शोषण शासन ऊपर वाले लोग नहीं कर पाएंगे, जो शासक टाइप के लोग थे। तो हम लोग शिक्षा पर किए कि जब सरकार पढ़ने की व्यवस्था देती है तो यहाँ व्यवस्था कैसे नहीं चलने दिया जाता है, वो हम लोगों ने दिखाने का काम किया कि इस फिल्म के माध्यम से लोग, अभी के बच्चों को भी एक मैसेज मिलेगा कि लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था उस समय, कितना कष्ट होगा पढ़ने के लिए। आज पढ़ने के लिए सारी व्यवस्था है। आप देखेंगे कि यहाँ झारखंड में बहुत सारी समस्या है और शिक्षा से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अब शिक्षा के लिए तो बहुत सारी व्यवस्था है। फिल्म का मूल उद्देश्य यही है कि शिक्षा पर आपने जोर दिया। अच्छा, अभी हम बात करें 2022 से, तो 2022 से कितने वर्ष पीछे तक के पिक्चर को आपने उसमें चित्रण किया? ये 50 से 60 वर्ष का पीछे। 50 से 60 वर्ष। झारखंड, एक बात तो कहेंगे, हम स्पष्ट कहेंगे, जिनको बुरा लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ना हम पक्ष की बात करते हैं, ना हम विपक्ष की बात करते हैं। हम समस्याओं के समक्ष की बात करते हैं। और गोपाल चंद्र गोप जी ने जो काम किया है, यह काबिले तारीफ इसलिए है क्योंकि इन्होंने किसी का समर्थन नहीं किया, इन्होंने किसी का चटुकारिता नहीं किया। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में जो स्क्रिप्ट स्टेटमेंट को कंटिन्यू किया, उसका बेसिक उद्देश्य वही है जो विनोद बिहारी महतो जी का उद्देश्य था, पहले पढ़ो तब लड़ो। यही उद्देश्य शायद आपका रहा ना? जी, जब आप जिस जगह को पकड़ना चाहते हैं उस जगह के हिसाब से आप अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो आप नहीं पकड़ सकते। फिल्म को मैंने जब देखा तो मुझे लगा थोड़ा महाजनी प्रथा को भी आपने टच किया है। हाँ। क्या उसका उद्देश्य रहा? महाजनी प्रथा को इसलिए टच किया गया है कि आप देखेंगे कि जो जिन लोगों का ज़मीन है, और महाजनी प्रथा में जब उनकी व्यवस्था काफ़ी चरमरा जाती थी, बच्चियों की शादी विवाह या माता पिता का भोज क्रियाक्रम में कुछ लेना देना रहता था, तो उस समय सारा खेत खलिहान वो लोग जमींदारों के यहाँ गिरवी रख करके अपना काम करते थे, और गिरवी रखने के बाद वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाती थी, ये मजदूर ही रह जाते थे। अच्छा, ये फिल्म एक आपने बनाया, उस फिल्म का समाज पर एक बेहतर पॉजिटिव स्केल का कहीं ना कहीं एक इम्प्लीमेंटेशन प्रभाव आएगा। सेकंड क्या सोच है आपका? सेकंड सोच यहाँ के बेरोजगारों पर है। यहाँ के हम लोग कोयला क्षेत्र में हैं, ये राष्ट्र की संपत्ति है, और राष्ट्र की संपत्ति जो ऊर्जा पूरे दुनिया को देती है, तो हम लोग इस पर सोच रहे हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए, और हम लोग का आने वाला जो पीढ़ी है वो भटक ना जाए, वो इस जगह को पकड़े कि हम कहाँ पे हैं। एक बात और आपका इनका परिचय करवाते हैं। BCCL के अंतर्गत जो यूनियन चलता है, वहाँ से लेकर एक एक्टिंग का सफ़र इन्होंने किया, और उसमें फिल्म में हवलदार का एक्टिंग, पैसा वैसा दिए थे फिल्म में क्या हवलदारी में? नहीं, उसमें पैसा का जमाना ही नहीं था। उसमें तो हवलदार बने तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ फिल्म में। उस जमाने में खेती बाड़ी में लोग घूस नहीं देते थे, लेकिन आप एक गाना है आइटम सॉन्ग, उस तरह प्रोग्राम में रंगारंग कार्यक्रम में जमींदार लोग बुला करके खिलाते पिलाते थे। अच्छा, ये बताइए, एक हवलदार के रूप में जब अपने आप को आप वहाँ कास्ट कर रहे थे, क्या क्या लग रहा था कि समाज को मुझे देना है? एक हवलदार के रूप में हम अपने आप को देख रहे थे, लेकिन हमको ये लग रहा था स्क्रिप्ट के हिसाब से कि जो लोग कुर्सी पर हैं उन पर भी कहीं ना कहीं शिकंजा है कि इस हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं या इस हिसाब से मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको लग रहा था कि इससे ऊपर उठ करके काम करने वाले को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काम किया जा सकता है। अभी देखिए, भाषा का मामला थोड़ा गरमाया हुआ है। मुझे लगता है हक की लड़ाई है, 100% इनकी जेन्युइन लड़ाई है। ऐसे में आपकी फिल्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी क्या? एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और इस समय आई है जब 1932 की बात चल रही है, तो ये भी एक आंदोलन है। जिस तरह फिल्म में हम लोगों ने शिक्षा का आंदोलन दिखाया, आज उसी भाषा का आंदोलन चल रहा है। अच्छा, ये आप मानेंगे, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, ये डायलॉग आज की स्थिति में है क्या, कि जो झारखंड प्रदेश को बर्बाद करने वाली बात है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ये फिल्म का वो स्टेटमेंट, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, बात सही है क्या? ऐसा है कि
अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, ये तो एक फिल्मी डायलॉग है, लेकिन सपने अधूरे रह गए, अपने पूरे मालो माल हो गए, इसको कहा जा सकता है। मतलब जो लोग बैठे उन्होंने अपना लूटा है। अच्छा, अगली जो फिल्म की तैयारी आपकी हो रही है कि हमारा राज्य में जो सबसे बड़ा खनिज संपदा है कोल को लेकर, क्या उसमें मैसेज देंगे और कैसे युवाओं को आप आकर्षित करेंगे फिल्म में? इतना ही कहेंगे कि फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से घर घर तक और एनी टाइम आप पहुंच सकते हैं। हमारे माता बहनें भाई जो भी बाहर से आते हैं तो टीवी में न्यूज़ देखते हैं, कोई प्रोग्राम देखते हैं। हो सकता है हमारा प्रोग्राम अच्छा हिसाब का ना हो, उनको अच्छा ना लगे, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग कि इस फिल्म के माध्यम से जो होना चाहिए झारखंड के लिए, जो होना चाहिए आने वाले पीढ़ी का भविष्य जो उज्जवल होना चाहिए, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। अच्छा, फिल्म को लेकर जब हम बात करते हैं तो हम सभी के मन में एक बात आता है कि हमारी फिल्म ऐसी हो जो चमक धमक के दुनिया से जुड़ी हुई हो, नाच गाना हो। वल्गैरिटी तो आजकल फिल्म का एक नॉर्मल पार्ट बन गया है। मुझे ये जानना है, क्या इन चीज़ों को अपनी फिल्म चलाने के लिए आप स्थान देंगे या वाकई शुद्ध फिल्म होगा? आप आपन हक देखे होंगे। आपन हक ऐसा पिक्चर है जिसमें पूरे परिवार को लेकर के बैठ कर के देखेंगे और फिल्म के माध्यम से यहाँ की भाषा के साथ साथ यहाँ की संस्कृति, यहाँ के परंपरा, यहाँ की हम लोग एक सोहराई पर्व करते हैं और पुष पर्व यहाँ पर होता है और ये सब पुष पर्व धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। यहाँ की जो व्यंजन हैं जैसे हम लोग अरसा रोटी, घटरा, पीठा, ये सब जो होता था अड़ोस पड़ोस में आदान प्रदान होता था। आपके यहाँ नहीं बनने से, मेरे यहाँ बनने से, उनके यहाँ नहीं बनने से एक दूसरे को लोग पहुँचाते थे, अपने रिश्तेदारों को बुलाते थे। खेती बाड़ी, रिश्तेदारी इतना ही लोग जानते थे, इससे आगे नहीं जाते थे। लेकिन आज दुनिया बहुत इसको बोला जा सकता है ग्रास रूट से स्वर्ग में पहुंच गई है। तो लोग सपने बहुत देखते हैं लेकिन अपनों को खोना नहीं है और अपने संस्कृति से जुड़ा हुआ हर चीज़ को हम लोग प्रस्तुत करने का काम करेंगे ताकि बच्चे कहानी में ना सुने कि इस तरह होता था, वो देखे भी। आपन हक को लेकर आपका निजी क्या राय रहा? क्या लगा कि जिस टाइटल को हम रख रहे हैं उस टाइटल को लोग समझेंगे, या मुझे लगता है कि एक छोटे से शब्द में आपने पूरा झारखंड को पिरोने का कोशिश किया? यहाँ से जुड़े हुए हर व्यक्ति को अपना अधिकार समझने की ज़रूरत है। सबके लिए अपना अधिकार है और देश स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं। ज़रूरत है अपने मन से स्वतंत्र होने के लिए, इसीलिए हम लोग इसका टाइटल रखें आपन हक। सब में आपका हक है। of the India. This is quite important that fundamental right is the part of every Indian. आप किसी जगह रहते, किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, किसी विशेष के हैं, किसी वर्ग के हैं, गोरे हैं, काले हैं, पतले हैं, दुबले, ये कतई मायने नहीं रखता। अगर आपन हक के माध्यम से इन्होंने समाज को जगाने की कोशिश की, मुझे लगता है निरंतरता इनकी बनी रहे। इस वजह से मेरी यही कामना है, जिस संस्कृति को संजोने का इन्होंने प्रयास किया है, आज टूसू पर्व, सरहुल पर्व और कहीं ना कहीं हमारा झूमर गीत संगीत झारखंड से जो विलुप्त की स्थिति की ओर था, इन्होंने एक प्रयास जगाया है। हम सभी झारखंड में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे जिस भाषा धर्म जाति के, किसी का किसी से लड़ाई नहीं है, बस लड़ाई यही है कि कहीं अपनी संस्कृति ना खो जाए। जय हिंद। मैंने अपना तो काम कर रखा है। मेरा कोटि कोटि नमन है गोपाल चंद्र गोप जी को। इनका एक प्रयास सार्थकता की ओर है, मैं पूर्ण रूप से कर रहा हूं, वो सार्थकता की ओर है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में जितनी भी फिल्में इनके द्वारा स्क्रिप्ट और इम्प्रोवाइज्ड वे में होगी, झारखंड और युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य लेकर आएगा। धन्यवाद गोपाल जी। आपको भी धन्यवाद और आपके पूरी टीम को। आप सच को दिखाने का काम करते हैं। मुझे आशा विश्वास है कि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा तो हम लोग सच्चाई को सामने लाने का काम करेंगे। आपन हक हम लेकर रहेंगे, चाहे आप जिस धर्म, जिस जाति, जिस विशेष के हैं, हमारा मौलिक अधिकार है। और उस छोटे से शब्द में सब चीज़ों को पिरोकर इन्होंने रख दिया है। धन्यवाद आपके भी टीम को। गोप जी, बस एक अंतिम शब्द है, चाहे कमा लो जितने हीरे मोती, पर याद रखो कफन में जेब नहीं होती। पैसे लेकर ना आपने मरना है ना मुझे मरना है, समाज के लिए कुछ कर जाना है, इसी में हम सबकी भलाई है। धन्यवाद।